स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज, कहा याद है अनुच्छेद 21 बनाने पड़ेंगे मकान, बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने बता दी तारीख, बीजेपी के उड़े होश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी की पहली प्रतिक्रिया, कहा मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। एक और बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र में चल रहा है गुंडा राज, एआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील का बड़ा बयान, कोर्ट से कर दी अपील। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज, कहा याद है अनुच्छेद 21 बनाने पड़ेंगे मकान। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकानों को ध्वस्त करने को लेकर बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से नाखुशी जताई और कहा कि ये कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश देती है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोट सिंह की बेंच ने मकान गिराने के मनमाने पूर्ण मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण करना होगा। साथ ही बेंच ने कहा है कि यह कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संदेश भेजती है। ये ऐसी चीज है जिसे ठीक करने की जरूरत है और आप मकानों को ध्वस्त करने जैसे कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इस तरह के अति तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आचार्य का अधिकार जैसे कोई चीज है। अगली खबर, फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर ने बता दी तारीख, बीजेपी के उड़े होश। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली में चुनाव खत्म होने के बाद अब बिहार चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के प्रमुख जेडीयू में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। इसी बीच चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन इसके बाद वो पलटी मार सकते हैं। मालूम हो कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच खटापट की खबरें तेज हो गई हैं। जेडीयू के कई नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिलने चाहिए। जेडीयू के नेता बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें कम से कम 130 सीटें लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भले ही बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसका प्रदर्शन भाजपा की तुलना में काफी खराब रहा था। भाजपा ने जहां 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 पर जीत हासिल की थी, वहीं जेडीयू सिर्फ 43 विधानसभा सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। ऐसे में इस बार जेडीयू का ज्यादा सीटें मांगना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। चलिए अगली खबर, विधानसभा से सस्पेंड होने के बाद अबू आजमी की पहली प्रतिक्रिया, कहा मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब को लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। अबू आजमी के मौजूदा सत्र के लिए सस्पेंड किया गया है। अपने निलंबन पर सपा नेता ने कहा कि मुझे अभी भी ये खबर मिली कि असेंबली में मुझे स्पीकर साहब ने इस असेंबली सेशन से सस्पेंड कर दिया है, वो भी तब जब मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं की है। आजमी ने कहा है कि बाहर भी मैंने जो बात कही उसमें किसी भी महापुरुष को कोई अपमानित करने वाली बात नहीं की। किसी ने महापुरुषों के साथ गलत किया उस पर मैंने कोई बात नहीं की है। मैं तो सिर्फ औरंगजेब के बारे में बात हुई, जो भी हिस्ट्री में है, जो लोकल लोगों ने लिखा हुआ है, उन चीजों को मैंने बताया, उनके बारे में ये बातें हैं। बाकी तो मैंने कोई बात नहीं की, लेकिन उसके बाद भी मुझे सस्पेंड कर दिया गया।